आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और एनसीपीए ऑडिटोरियम लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। पीएम मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल भी होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये इस वक्त जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जहां पे उनके जो समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल रात ये दुखद खबर सामने आई, रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके बाद से ही चाहे सिनेमा जगत हो, उद्योग जगत हो, राजनेता हो, सभी गहरा दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आपको बता दें, बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाएगा। रतन टाटा ने टाटा समूह को जिस तरीके से एक वैश्विक मंच पर ले जाकर भारत को भी इसके ज़रिए एक बड़ा मान हासिल कराया। पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस वक्त देश भी गहरे शोक में है और लगातार जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जानने वाले हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, रतन टाटा के निधन की खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, उनके तमाम जो चाहने वाले थे, जो लोग रतन टाटा को सुने थे, पढ़े थे, ऐसे तमाम लोग और पूरे देश में जो है वो शोक की लहर दौड़ गई। और उसके बाद से ही तमाम जो वीवीआईपी हैं वो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल से लेके घर तक पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही रतन टाटा के पार्थिव शव को जो है वो घर से एनसीपीए ऑडिटोरियम लेकर जाया गया है। एनसीपीए ऑडिटोरियम में अब दोपहर तक रतन टाटा के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर तमाम जो वीवीआईपी हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आप बता दें कि सिर्फ वीवीआईपी नहीं, बल्कि रतन टाटा को एडमायर करने वाले तमाम जो लोग हैं, जो उनके करीबी रहे या फिर जो किसी भी तरह से उनसे जुड़े हुए थे, ऐसे तमाम लोग भी रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। और दोपहर के बाद करीब 3:30 बजे एनसीपीए से रतन टाटा के पार्थिव शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वो वर्ली के क्रिमेटोरियम में लेकर जाया जाएगा। और वहाँ पर पारसी जो तरीका होता है, वहाँ पर पारसी ऑडिटोरियम है, वहाँ पर करीब 45 मिनट तक जो है वहाँ पर प्रार्थना का सिलसिला चलेगा। और 45 मिनट बाद वहाँ पर जो है वो जो एक फायर मशीन होता है उसमें शव को अंदर डाल के उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि रतन टाटा पारसी समाज से आते हैं, तो पारसी समाज में अंतिम विधि को लेकर एक अलग नियम है। उनका मानना होता है कि जो शरीर नेचर का है उसे वापस नेचर को सौंप देना चाहिए। इसीलिए पार्थिव जो पारसी लोग होते हैं उनमें अंतिम संस्कार को लेकर ऐसा नियम है कि एक ऊंचे कह सकते हैं कि जगह पर जो है पार्थिव शव को रखा जाता है, टीले पर रखा जाता है और वहाँ पर तमाम जो पक्षी होते हैं वो आकर पार्थिव शरीर को ग्रहण कर जाते हैं। तो ये आमतौर पर तरीका होता रहा है पारसी लोगों के अंतिम संस्कार का। लेकिन बीते कुछ सालों में क्योंकि ऐसे पक्षी और ऐसी जगह जो है वो अब नहीं होती है, लिहाजा पारसी समाज ने भी अपने अंतिम संस्कार को लेकर ये बदलाव किया है। और अब उनका जो अंतिम संस्कार होता है वो जो फायर मशीन होता है उसके जरिए होता है। और रतन टाटा का जो अंतिम संस्कार है वो भी वैसे ही किया जाएगा। मुंबई के वर्ली क्रिमेटोरियम में पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही एनसीपीए में जहां पर अभी उनके शव को अंतिम दर्शन रखा जाएगा, वहां पर भी पुलिस के तमाम इंतजाम है, क्योंकि तमाम बड़े वीआईपी, चाहे वो राजनीति जगत के हो, चाहे वो फिल्म जगत के हो, चाहे वो उद्योग जगत के हो, ऐसे तमाम जो बड़े वीआईपी हैं वो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। चाहे मुकेश अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, तमाम जो दूसरे बड़े उद्योग जगत के जो उद्योगपति हैं पूरे भारत के, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। साथ ही कई बड़े मंत्री, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे केंद्र के हो, ऐसे तमाम मंत्री जो हैं वो भी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल पंकज, काफ़ी जिंदा दिल शख्सियत और उसी जिंदा दिली का परिचय
आखिरी उनका जो पोस्ट है वो भी देता है। अब आखिरी विदाई और आखिरी अलविदा की बारी है, लेकिन अगर उनके आखिरी पोस्ट पर ध्यान दिया जाए तो भी अपने बारे में बात करते हुए जानकारी दी और बताया कि मेरा मनोबल ऊंचा है, मैं हाई स्पिरिट्स में हूँ। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, यानी जाते जाते भी हाई स्पिरिट्स का ही वो एक मैसेज और एक लेसन शायद सबको दे गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि NCPA के हॉल में पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का, और यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा इससे पहले 7 अक्टूबर को ICU में भी भर्ती किए गए थे, और उसके बाद उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि वो रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वो भर्ती हुए, उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति का इस पर क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने दुख जताया, सुनिए। नहीं रहे, आज के दिन आपके शब्द क्या है? रतन टाटा के मृत्यु के बाद वार्ता सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। घर में एक बड़ी हस्ती होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो ध्रुव नक्षत्र जैसे होते हैं, ऐसे मुझे लगता था उनके। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचती हूँ। मैं उनके कंपनी में काम किया, मेरा करियर उधर ही शुरू हुआ। मैं उनको 94 में लगता है मैं एक बार मिली थी, पहली बार वो जाके उनके ऑफिस में मिली थी, और मुझे वो सुधा ऐसे संबोधित करते थे, क्योंकि मैं सुधा कुलकर्णी ऐसे ज्वाइन हुआ और सुधा मूर्ति के नाम से बाहर आ गई। मुझे कभी भी सुधा बोलते थे। वो मुझे बताया कि आपको क्या चाहिए टाटा कंपनी से। हमने बताया, वो पूछा हमें आपको क्या चाहिए, हमने बताया मुझे जमशेद जी और JRD का तस्वीर चाहिए। वो तुरंत हमारे ऑफिस को भेज दिया है, अभी भी मेरे ऑफिस में वो दोनों तस्वीरें हैं। और मैं हुबली एक छोटा शहर है, उधर से मैं आई थी। हमारे कॉलेज में, मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी, BBB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में सब लोग बोलते थे आपको टाटा को आप मिले, हम कभी मिलेंगे। मैं बोलती थी मैं कोशिश करूँगी। उनके पास जाके मैं एक बात बोल लिया, सर हमारे गांव में आपका दर्शन के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा गांव तो मुंबई नहीं है, और ये तो आप बहुत बिजी हस्ती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन लोग को आपका दर्शन के बहुत इंतज़ार है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जमावड़ा दिख रहा है। और दिलजीत दोसांझ की तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। लगातार वो अपने कॉन्सर्ट्स पर हैं, लेकिन कॉन्सर्ट को बीच में रोककर उन्होंने रतन टाटा का जिक्र किया और कहा कि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। रतन टाटा जी बारे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्हां दी लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मैं लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना ते बेदाग अपनी लाइफ जी के गए हो। अज का यह प्रोग्राम चढ़दी कला के नाम, क्योंकि असीं हमेशा चढ़दी कला ही सीखी है, जिस हालात च भी रहे हैं हमेशा चढ़दी कला। सो अज का यह प्रोग्राम चढ़दी कला के नाम तो तुहाडे सारिआं दे। रतन टाटा जैसी शख्सियत अब हमारे बीच नहीं है। दुनिया भर में 8 लाख से ज़्यादा लोग टाटा ग्रुप में काम करते हैं, और कारोबार जगत का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें टाटा ना हो। हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें हों, खाने पीने की बात हो या फिर लग्जूरियस लाइफस्टाइल, टाटा हम सभी से किसी न किसी रूप से ज़रूर जुड़े हैं।